जदयू भी चुनाव लड़ रही है, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए हमारे साथ है और हम उनके साथ हैं और रहेंगे। बिहार में एनडीए का भविष्य क्या होगा? क्या मुकेश सहनी जी एनडीए में रहेंगे? तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। 10 मार्च को यूपी चुनाव खत्म होगा, उसके बाद बिहार में एनडीए में घमासान मचना स्वाभाविक है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विकासशील इंसान पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शम्स आलम गुड्डू जी से मिले हैं और उनसे हम जाने हैं कि सर, जो अटकलें लगाई जा रही हैं राजनीतिक गलियारों में, एक लगातार चर्चा है कि मुकेश सहनी जी एनडीए से बाहर होंगे, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड बना रहेगा सर? देखिए, संविधान में सबको अपनी बात रखने का हक होता है। बिहार प्रदेश में एनडीए गठबंधन के साथ हम लोग हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारा गठबंधन है। यूपी में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए गठबंधन की जदयू पार्टी है, जदयू भी चुनाव लड़ रही है, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए हमारे साथ है और हम उनके साथ हैं और रहेंगे। नहीं सर, बिहार में जैसे सर लगातार मुकेश सहनी जी ने कहा है कि मीडिया में बयान दे रहे हैं कि अब मेरा भाजपा से कोई नाता नहीं रहेगा, इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं सर। देखिए, नाता नहीं रहेगा, एक्चुअली में हम लोग का जो बेसिक मांग है आरक्षण, जो निषाद समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, यूपी में नहीं है, झारखंड में नहीं है, बिहार में नहीं है। तो माननीय मुकेश सहनी हमारे जो बोल रहे हैं उस बात को समझने की बात है कि हम साथ इसलिए नहीं है कि जो हमारी मांग है वो मांग को पूरा करें। अगर मेरी मांग को पूरा नहीं करेंगे तो हम उनके साथ नहीं रहेंगे। अगर बीजेपी हमारी मांग को पूरा करती है तो हम उनके साथ हैं और रहेंगे। नहीं, बीजेपी कोटा से माननीय मंत्री जी मंत्री बने हैं, विकासशील इंसान पार्टी बीजेपी से उनका घटक बनी, तो जब चुनाव का समय था तो इन मुद्दों की कोई चर्चा भी नहीं हुई और अचानक जब मंत्री बन गए, जब एनडीए में आ गए, तब इन मामलों को लेकर एक राजनीतिक बखेरा खड़ा किया हुआ है। नहीं, देखिए, आपको मालूम हुआ कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुकेश सहनी जी का जब एक संगठन चल रहा था 2014 से, उस समय से वो अपने आरक्षण की मांग कर रहे थे और आरक्षण की मांग को लेके यहाँ तक पहुँचे। अब रही बात, आपने कहा कि घटक दल है, तो कोई भी बीजेपी अगर मेरे माननीय मंत्री को मंत्रिमंडल दिया गया है तो वो कोई मतलब मंत्रिमंडल क्यों दिया गया? क्योंकि वो मुफ्त में नहीं दिए। हमारा समर्थन 243 सीट पे मिला और हमको एक मंत्रिमंडल दिए। हमारा जो बैंड भोग है वो 243 पे है, आरक्षण की बात चल रही है और हमारा निषाद समाज के लेकर जो लड़ रहे हैं तो कोई 5 सीट 11 सीट पे नहीं है, हमारी लड़ाई 243 सीट पे है और हम उनका पूरा पुरजोर समर्थन दे रहे हैं 243 सीट पर, इसलिए हमको मंत्रिमंडल दिया गया। इस बात पे तो कोई डिस्कशन नहीं करना चाहिए हम लोग को या आपको या किसी भी पार्टी को। नहीं तो सर, प्रश्न उठ रहा है कि जब सब कुछ तय था पहले से, तो फिर अचानक बीजेपी के खिलाफ मुकेश सहनी जी ने मोर्चा क्यों खोला? देखिए, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा मुकेश सहनी जी ने नहीं खोला, इस बात को समझने की आवश्यकता है। लोकतंत्र तरीके में हम लोग का अधिकार है कि हम चुनाव लड़ें। हमारा गठबंधन बिहार में है, यूपी में नहीं है। अगर हम यूपी में चुनाव लड़ते हैं तो स्वतंत्र हैं हम। अगर बीजेपी हमको सटाती, हम स्वतंत्र सटते, हमको आरक्षण का ऐलान करती, हम नहीं लड़ेंगे। हमारे माननीय मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आज आरक्षण का ऐलान कर दे, हम आज वापस चले आएंगे। आज मोदी को जय बोलेंगे और आदित्यनाथ को जय बोलेंगे, ठीक है, लेकिन उन्होंने आरक्षण कोई वादा नहीं किया। हम स्वतंत्र हैं लड़ने के लिए। जब आज बीजेपी के लोग को यह लगता है कि मुकेश सहनी हमसे कुछ गलत बात कर रहे हैं, गलत सोच रख रहे हैं, तो जदयू क्यों नहीं बोल रहे हैं? जदयू भी तो लड़ रही है। क्या हम लोग को कमजोर थोड़ा समझ रहे हैं? क्या हम लोग को कमजोर समझ की बात कर रहे हैं कि मुकेश सहनी कमजोर पार्टी है, इसको दबा देंगे? हम लोग दबने वाले नहीं है। हम लोग पूरे बिहार पर राज करेंगे। आने वाले वक्त में देखिएगा क्या जनादेश मिलता है हम लोग को, फिर आप भी सोचिएगा। सर, बिहार में एक सीट है बोचहा सीट सर, जो वीआईपी की सीट रही है, वहाँ से मुसाफिर पासवान जी विधायक रहे, वो देहांत हो गया उनका। उस सीट पे अब बीजेपी अपनी दावेदारी कर रही है कि हमारा उम्मीदवार होगा यहाँ से। देखिए, गठबंधन अटूट है, गठबंधन हमारा है और रहेगा और उसके जो हमारे यहाँ वीआईपी पार्टी का कैंडिडेट था, कैंडिडेट रहेगा और जितवा के हम लोग सदन में भेजेंगे।
ये कोई किसी तरह का अफवाह है, ये सब कोई बात नहीं है। हम लोग का अटूट है, गठबंधन के साथ ही मेरा प्रत्याशी लड़ेगा, विकासशील इंसान पार्टी का। इसमें कोई किसी तरह की कोई बात सोचने की नहीं है। सर जैसी सर खबर है, अफवाह भी है कि 3 विधायक जो हैं वो आपको अब विकासशील इंसान पार्टी में नहीं रहेंगे, वो एनडीए में चले जाएंगे, बीजेपी के साथ चले जाएंगे। देखिए, लोग कहने को कहते हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग भी जानते हैं। आप चुनाव आयोग पे जाके देख लीजिए कि विधायक किसका है, उसके बाद बात कीजिए ना। कहने के लोग बहुत अफवाह उड़ाते हैं कि उनका ये विधायक नहीं, उनका वो विधायक नहीं, उनका कहने से क्या होगा? अगर आज विधायक नहीं तो हमारे मंत्री कैसे बने? चुनाव आयोग पे वेबसाइट पे जाके देखिए कि वो कौन विधायक किसका है। कहने वाले को कहने दीजिए, वो कौवा कान ले गया तो आपको कान को देखना है, कौवा को देखना है। इसलिए उस सब बात पे कोई अफवाह है। विधायक हमारा साथ है, आप हमारे साथ रहेंगे। माननीय विधायक सब अच्छे हैं, हमारे साथ हैं और हमारे साथ रहेंगे। अल्पसंख्यक समाज से सर आप आते हैं, अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। विकासशील इंसान पार्टी में अल्पसंख्यक समाज का हित कितना सुरक्षित है? देखिए, अभी जो अल्पसंख्यक की बहुत अच्छी बात किया, अभी मुसलमान को जो अल्पसंख्यक समाज का लोग है उसको पुरजोर समर्थन विकासशील इंसान पार्टी देने जा रही है और देते आई है। आज देख लीजिए आरजेडी का क्या हाल है। जो एमवाई का समीकरण कहते थे, तो आज पिछले 2005 से देख लीजिए अभी तक मुसलमानों का नीतीश कुमार के शासन में कितना बढ़ावा मिला, हर चीज़ में शेयर मिलता है। और 2005 से पहले का देख लीजिए, जब 15 साल सरकार चली थी आरजेडी की, उसमें मुसलमान को क्या मिला? हम लोग मुसलमान के साथ हैं और हमारी पार्टी मुसलमानों के साथ है। और हमारा गठबंधन के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार हैं, जो मुसलमान के पुरजोर समर्थन में है और सपोर्ट में है। सर 11 सीट मिला था विधानसभा में, आपको एक भी टिकट मुसलमान को नहीं मिला, फिर कैसे कहेंगे कि मुसलमान वीआईपी में सुरक्षित है? देखिए, मुसलमान को टिकट नहीं मिला क्योंकि हमारे पास उस तरह के कैंडिडेट नहीं थे और हम लोग की नई पार्टी थी। हम लोग को उतना सोच समझ नहीं था कि टिकट कैसे दिया जाए, नहीं दिया जाए। और हमारी पार्टी लड़ेगी, आने वाले वक्त में 2025 में मुसलमान का हिस्सेदारी दी जाएगी। वो 4 सीट के लिए सर क्या रणनीति बन रही है सर? हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं, पब्लिक का अपार समर्थन मिल रहा है। जहाँ पे जाते हैं सब लोग जय जय करके नारा लगाते हैं, अमर पासवान जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। हम लोग को कहीं पे कोई शक नहीं। अमर पासवान जी का टिकट कंफर्म है? हाँ, लगता है अमर पासवान जी की जो मुसाफिर पासवान के परिवार से टिकट मिलेगा, जो अमर पासवान उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उनके परिवार से सर कई लोग दावेदार हो गए हैं सर। नहीं, कोई लोग नहीं है, अफवाह है। सिर्फ अमर पासवान की तैयारी चल रही है, अमर पासवान तैयारी कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मुकेश सहनी का कहना है कि उनके परिवार से टिकट देंगे, जिसका भागीदारी अमर पासवान को मिलना चाहिए। देखना दिलचस्प होगा कि मुकेश सहनी जी यूपी चुनाव के बाद एनडीए में बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे। ये अब राजनीति गलियारों में इसकी चर्चा धीरे धीरे तेज हो गई है। मुसलमान धीरे धीरे वीआईपी में अपने हित को सुरक्षित देख रहा है, ये कहना है अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शम्स आलम गुड्डू जी का। आने वाले समय में 2025 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों को भी टिकट दिया जाएगा, ये आश्वस्त कर रहे हैं शम्स आलम गुड्डू जी। ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे की रणनीति क्या बनती है। मैं अमित विक्रम, नया बिहार न्यूज़ से मुजफ्फरपुर।